यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विधः कस्य सिद्धः। आर्य समाज सैदपुर गोभा अहमदाबाद के नियमित प्रतिदिन चलने वाले सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, हमने कल से ईशोपनिषद के मंत्रों का क्रमशः व्याख्यान प्रारंभ किया हुआ है। कल हम कह रहे थे यद इदम, जो भी यह सारा संसार है वह गतिशील है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए इसे जगत भी कहते हैं। जगत का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं यद गच्छति तत् जगत, जो निरंतर गति करता है, परिवर्तनशील है, उसका नाम जगत है। आप सारी सृष्टि को परिवर्तनशील रूप में देखते ही हैं। इसे योग दर्शन ने कहा है अवस्था परिणाम, माने भौतिक पदार्थों की जो अवस्था है उसमें परिणाम आता रहता है, विकृति होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसा ये जो जगत है ये आच्छादित करने के योग्य है, ढकने के योग्य है, अथवा ये आच्छादित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा आच्छादित है। ईशा वास्यम, ईशा माने ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर के द्वारा ये आच्छादित है, सब ओर से ढका हुआ है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है। अगर हमें किसी कार्य में भार लगता है तो उसका कारण है हमारे अंदर 3 कमियां होती हैं। कितनी कमियां जी? 3 कमियां होती हैं। वे 3 कमियां अगर हमारे अंदर न हो तो हमें कोई काम भार रूप नहीं लगेगा। कल्पना करिए कि मेरा ये दूरभाष यंत्र यदि खराब हो जाए और मैं आपसे कहूं कि जो इसे ठीक कर दो, तो आप क्या कहोगे? अरे अच्छा भार दे दिया है, कभी सरदर्दी हो गई है। ऐसा सरदर्दी अनुभव क्यों करेंगे? क्योंकि आपको मोबाइल ठीक करने का ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा ये तो जानते हैं मोबाइल ठीक करना, इनको कहिएगा। मैंने इनसे कहा जी आप ठीक कर दो, आप तो मोबाइल के विशेषज्ञ हैं। तो इन्होंने भी कहा अच्छी सरदर्दी। इनसे हम कहते हैं आपको ये काम भार क्यों लग रहा है, आपको सरदर्दी क्यों है, आपको तो जानकारी है। तो ये कहने लगे कि हाँ मैं जानता तो सब कुछ हूँ, लेकिन मैं जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए काम करने में समर्थ नहीं हूँ। आप में कौन सी कमजोरी है? शक्ति की कमजोरी। अगर शक्ति की कमजोरी न होती तो ये ठीक करना आपके लिए भार रूप नहीं था। तीसरे को देखा हमने, बोले ये जो है ये जानते भी हैं, स्वस्थ भी हैं, इनसे करवा दो। हमने इनसे कहा जी हमारा ये दूरभाष यंत्र खराब हो गया है, आप इसे ठीक करना जानते भी हैं, स्वस्थ भी हैं, आप ठीक कर दो।
तो ये क्या कहते हैं, अरे अच्छी सरदर्दी है, अच्छा भार है। इनको भार क्यों है जी? इनमें तो ज्ञान की भी कमी नहीं है, इनमें तो शक्ति की भी कमी नहीं है। तो कौन सी कमी है इनमें? इनमें कमी है मोबाइल के भीतर जहां पुर्जे में कमी आई है वहां तक पहुंच नहीं है। ये जब ठीक करते हैं तो पहुंच बनाने के लिए बड़े पतले पतले यंत्र रखते हैं, तब जाकर वहां पहुंच बनती है। आज इनके पास वे यंत्र नहीं है, तो बोलो इन पर कौन सी कमी हो गई? पहुंच की कमी। लेकिन परमात्मा में न पहुंच की कमी है, अरे न ज्ञान की कमी है, अरे न शक्ति की कमी है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा से यह सारा जगत आच्छादित है। अरे परमात्मा सर्वव्यापक है। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा अपनी रचना को करने के बाद उसके साथ बना रहता है और जीव अपनी रचना करके वहां बना नहीं रहता, फिर भी रचना काम करती है, वे भूल करते हैं। क्या कहा जी मैंने? वे भूल करते हैं। और वे उदाहरण भी दे दिया करते हैं। क्या? जैसे घड़ी को बनाने वाला बना करके मर भी गया, लेकिन घड़ी चल रही है। आपको तो लगेगा बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, परंतु बड़ी गहराई से विचार करना होता है सिद्धांत को। देखो घड़ी का बनाने वाला कौन है, उस पर थोड़ा सा विचार करो। क्या घड़ी बनाने वाले के पुर्जे बने हैं? अरे बोलो जी, पुर्जे बनाने वाला तो और कोई है। अच्छा, इस घड़ी के बनाने में कितने सारे लोगों के हाथ लगे हैं। किसी ने लोहे को निकाल करके ठीक किया, या जिस धातु से बना उस धातु का कैसे ठीक किया, पुर्जे बनाए। और इतना ही नहीं, इस घड़ी की जो सुई है ये किस धातु की है जी? लोहे की है। चलो लोहे की मान लो, मान लो लोहे की है, पीतल की हो या स्टील की हो, जिसकी भी हो मान लो, लोहे की मान लो। अच्छा, घड़ी साथ को जिसने ये समय बताने वाली ये दी है, क्या नाम बोला था मैंने? सुइयां दी है। उसने सुई लकड़ी की क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि उसे एक बात का पता था कि लकड़ी बनाने वाला परमात्मा लकड़ी को बनाता है, बना करके उसके अणुओं को जोड़े रखता है, समय आने पर उन्हें अलग भी करता है। लेकिन लकड़ी के परमाणुओं को परमात्मा जितने समय तक जोड़ता है, उससे अधिक समय तक लोहे के परमाणुओं को जोड़ता है, न जुड़े रखता है। बस इस परिस्थिति का लाभ उठाकर, इस परिस्थिति को बनाया किसने बोलो? घड़ी साहब ने नहीं बनाया। घड़ी साहब तो केवल इतना सा काम किया, उसने पुर्जों को परस्पर संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया। जिस समय परस्पर पुर्जे जुड़ रहे थे, उस समय जुड़ते समय घड़ी साज वहां विद्यमान, अरे बोलो, था कि नहीं था? और बनने के बाद उन पुर्जों के जो छोटे छोटे अणु परस्पर जुड़े हुए हैं, उन्हें जोड़ने का काम, जुड़े रखने का काम घड़ी साज नहीं कर रहा है। उन्हें करने वाला कौन है? जिसने लोहे को बनाया, वह परमपिता परमात्मा। बोलो, इन घड़ी की सुइयों में परमात्मा है कि नहीं है? अरे बोलो ना। बस इस बात को समझना होगा,
ईशावास्यम इदं सर्वम। मनुष्य जिन पदार्थों से, सृष्टि से लेकर जिन पदार्थों से अपनी रचना करता है उनमें भी, और परमात्मा सूर्य चंद्र आदि जो बनाते हैं उन रचनाओं में भी, अर्थात गतिशील प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा व्यापक था, व्यापक है और वो तो व्यापक रहेगा। मेरा प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन किन को आ रहा है? हाथ खड़ा करना जरा। आ रहा है। कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा है क्या? जिसे नहीं आ रहा हो तो हाथ खड़ा करे। कई लोग संकोच करते हैं। आज में ध्यान देना, भगवान कहते हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? ए मनुष्यों, मेरे से सारा ये जगत आच्छादित है, मैं ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर हूं, मेरे से सारा जगत ढका हुआ है। इस कारण तेना, यह तेना शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो हेतु अर्थ में भी आता है। तेना माने इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि परमात्मा सब जगह विद्यमान है जगत में, इस कारण से। और उस परमात्मा ने ये पदार्थ दिए हैं, वो हमारा दाता है, इस कारण से। ये जो सारा जगत है इसको भुंजी था, उपभोग करो। अरे बोलो क्या करो? कई सारे लोग विपरीत विचारधारा के भी होते हैं। इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये अतिवादी लोग क्या कहते हैं? संसार में बस ब्रह्म ही सत्य है, ये जो दिखने वाला जगत है, माता पिता भाई बहन, अरे बोलो हीर आम भवन वस्त्र, ये सारे मिथ्या हैं। बोलो मिथ्या है कि सही है? ये लोग अतिवादी हैं, इनको मत मानना। हाँ, ये तो सही है कि ब्रह्म सत्य है। सत्यम पुनः तो पुनः शिरसि, इस मंत्र में ब्रह्म को सत्य कहा है। ये तो सत्य है कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या है, यह गलत है। कुछ लोग इनके विपरीत होते हैं, वे संसार में ही लगे हुए हैं। वे क्या कहते हैं? यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वे कहते हैं जब तक जीवे, अरे बोलो कब तक? जब तक जीवे, सुख से जीवे, संसार को भोग करता हुआ जीवे। जैसे ईसाई लोग ना, ये जब 1 जनवरी का समय आता है तो कैसे भोग में मस्त रहते हैं, शराब पीते हैं, अजी मांस खाते हैं, अरे नाश्ते क्लबों में है। ऐसे सांप्रदायिक लोगों की एक ही गंदी विचारधारा होती है कि जब तक जिए। वैसे वाक्य 4 बार का है। क्या कहते हैं? जब तक जियो, सुख से जियो। अगर ऋण करना हो तो ऋण भी करके घी जैसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे ये देह भस्म हो जाएगा तो फिर यहाँ आना कहाँ होगा? इसलिए जितना आनंद मौज सुख लेनी है ले लो, ये भी गलत है। अरे बोलो ये भी गलत है। तो सही मार्ग क्या है? इस मंत्र ने बताया। सही मार्ग ये है कि ब्रह्म सत्य है, यह भी मानो। अरे ब्रह्म की उपासना करो, यह भी मानो। ब्रह्म हर समय हमें देख रहा है, उसकी उपस्थिति का सदा भान करो। कभी ब्रह्म से अलग होकर के अपने को गलत कार्यों में मत लगाओ। और साथ में कहा ब्रह्म ने हमारे लिए ये जो सृष्टि के पदार्थ रच करके दिए हैं, इनका भुंजीठा भोग करो। अरे बोलो क्या करो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
है जी। पर कैसे करो वो भेद बताता है। कैसे करो? त्यक्तेना। त्यक्तेने का अर्थ महर्षि दयान ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या करे, दयान की तरह गहराई में जाके लिख देते हैं। उसे समझाने में हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और श्रोताओं को पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है। अरे दयानंद तो इतनी गहराई में जाके लिख देते हैं, एक छोटा सा वाक्य लिख देते हैं, उसको समझाने के लिए हमें बहुत समय लगता है। बस इतना करो कि सावधान होकर सुनो। ऋषिगण क्या कहते हैं? वर्जितेना। क्या कहते हैं जी? वर्जितेना तच्चित्त रहितेना। आर्य भाषा में सुन लो। आर्य भाषा तो समझ गए ना किसे कहते हैं? अरे बोलो जी, किसे कहते हैं? हाँ, आर्य भाषा में इसे समझ लो, वर्जितेन माने वर्जन करके। चलो वर्जन को मैं समझाता हूं। कई जगह लिखा होता है यहां सिगरेट पीना वर्जित है। अरे लिखा होता है कि नहीं? माने मना है। यहां कार पार्किंग करना, अरे बोलो, मना है, माने वर्जित है। तो वर्जन करके, वर्जन का मतलब है उस जिस वस्तु का भोग करोगे उसमें घुलना मिलना नहीं है। क्या करना है? उसमें घुलना मिलना नहीं है। देखो, आप कभी पानी में सत्तू डालना, अजी बोलो क्या डालना? सत्तू डालना। तो सत्तू अगर पानी में आपने डाला तो पानी में घुल जाता है कि नहीं? अरे बोलो, कुछ कुछ घुलता है और अलग भी नजर आता है। ये रहा सत्तू, अलग भी दृष्टिगोचर होता है। वह पूरी तरह घुलता मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपने पानी में या दूध में अगर चीनी को डाल दिया तो बोलो, वो चीनी पूरी तरह से दूध में घुल मिल जाती है कि नहीं? बोले जैसे चीनी दूध में पूरी तरह घुल मिल गई। एक मनुष्य है, तू संसार के पदार्थों का भोग करते हुए इतना घुलना मिलना नहीं है। तुझे अपना अस्तित्व सदा स्मरण रखना है, अपना बोझ बनाए रखना है। अगर तू अपना बोझ बनाए रखकर संसार के भोगों का भोग करेगा तो फंसेगा नहीं, और अगर अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, अरे उन विषयों में घुल मिल गया तो आसक्त हो जाएगा। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? कई बार देखना ऐसे दृश्य सामने आते हैं। अरे क्या आते हैं जी? ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि उन दर्शकों को देखकर मनुष्य उस दृश्य में इतना फंस जाता है, आपे को भूल जाता है। कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता है। अरे वो तो होता है कि नहीं होता है? कई बार व्यक्ति कोई इतना कर्म प्रिय शब्द होता है। अरे बोलो, क्या होता है? इतना कर्म प्रिय शब्द होता है, मीठा शब्द होता है कि शब्द के भीतर क्या ज्ञान विज्ञान है इस ओर ध्यान ही नहीं देता है, और शब्दों की मधुरता में अरे बोलो फंस जाता है। ऐसा फंस गया जैसे मैं ही ध्वनि हूं, बस एक मानने लगता। बोले ये घुल मिल करके अगर आप करोगे ना तो समझो कि तुम आसक्त हो गए हो। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आया है, सुखाद राग है। बोले किसी वस्तु में अगर हमें सुख मिलता है तो बोलो उससे लगाव हो जाता है। होता है कि नहीं होता है जी? अगर किसी को कह दे अरे तुम आम मत खाना, अच्छा है तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि सुख हो रहा है, तो लगाव हो जाता है। आगे लिखते हैं तन्मयत्वाच्च, वैशेषिक दर्शन के ऋषि लिखते हैं अगर उस वस्तु में जिससे सुख मिला है उस वस्तु में तन्मय हो गए
गया कि हम वहां फंस गए तो परमात्मा में जो राग होना था वो नहीं होगा। अरे वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। वैराग्य माने सच्चा ज्ञान हो जाए। अरे बोलो वैराग्य माने क्या सच्चा ज्ञान हो जाए। ये संसार के पदार्थ, ये भौतिक पदार्थ परिवर्तनशील है। अरे बोलो क्या है। आज इनसे जो सुख मिल रहा है कल नहीं मिलेगा। ये हमसे दूर भी होंगे। ये सब बातें अगर पता लग जाए, ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, वैराग्य करेगा। और वैराग्य तब तक नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की अंतिम स्थिति का नाम क्या है, वैराग्य। अरे बोलो क्या है। ज्ञान की अंतिम स्थिति का नाम वैराग्य है। जब तक अविद्या काम करेगी, अरे बोलो क्या काम करेगी, अविद्या काम करेगी, तब तक संसार के पदार्थों में राग बना ही रहेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं आज के इस बात को समझाने के लिए। उदाहरण ऐतिहासिक उदाहरण है, काम आएगा। वैसे उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, 1 वर्ष पहले, आपको स्मरण आ जाएगा, लेकिन यहां समझाने के लिए आज पुनः देता हूं। एक बार आर्य समाज के महाधन योगी राज स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक आर्य समाज मंदिर में आए। आर्य समाज के प्रधान जी ने कहा कि भाई स्वामी जी का आगमन हुआ है। अरे एक योगी का आगमन हुआ है, उनके साथ 3 लोग और आए हैं, 4 लोगों का भोजन तैयार करो। बराबर में रहने वाले गृहस्थी को कहा। गृहस्थी ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और भोजन बना करके जब थाली में परोस दिया तो चारों पंक्ति में बैठकर उसे खाने लगे। उनमें जो 3 थे ना, वे जो योगी नहीं थे, उनमें से एक के मन में विचार आया, अरे वाह, आज तो थाली में कई प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार की दालें हैं, और खीर का तो कहना ही क्या, इसमें तो सूखे मेवे पड़े हुए हैं। आज तो आनंद आएगा खाने में। अरे बोलो, ये राग के साथ खा रहा है कि वैराग्य के साथ खा रहा है? हैं जी? राग के फंस करके खा रहा है। और इसने क्या किया, पहले 1 गिलास लिया, बोले इसको तोरई को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट किया तो निकला वाह बढ़िया बनी। और जब इन्होंने लौकी को ग्रास में मुंह में दिया तो क्या बोला, वाह। और जब इन्होंने टमाटर को मुख में दिया, टमाटर की सब्जी को मुख में डाला तो क्या बोला, वाह। लेकिन जब चौथी सब्जी का ग्रास रोटी के साथ मुख में डाला तो अब की बात निकला, अरे बोलो क्या निकला, क्यों? अरे क्यों? क्योंकि माता जी जिन्होंने भोजन बनाया था वे नमक डालना भूल गई थी। ध्यान देना, ये फंसे हुए हैं। बोले ऐसे फंस करके भोग नहीं करना। अच्छे बताओ, आप इस समय कुर्सियों पर भी बैठे हो, अरे नीचे आसन पर भी बैठे हो, ये आपकी कुर्सी पर बैठना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है तो बैठो। लेकिन क्या आप इसमें फंस गए हो कुर्सी में? अरे बोलो फंस गए हो। जो फंस जाएगा उसमें लोभ आ जाएगा, लोभ आ जाएगा तो कुर्सी प्राप्त करने की कामना आ जाएगी। कभी कामना पूरी हो गई तो ठीक है, कभी पूरी न हुई तो गुस्सा भी आएगा। अरे बोलो आएगा नहीं? देखो कुर्सी चाहते थे मिली थी, और क्रोध आया तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, और विवेक नष्ट हो गया तो बोलो हमारा भी नाश हो जाएगा। इसलिए लोभ मत करो। क्या कहा? देखो महर्षि दयानंद जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है सत्याप्रकाश में। जो मोक्ष पाना चाहता है, अरे क्या पाना चाहता है? मोक्ष पाना चाहता है, उसे मोक्ष और मोक्ष के साधन जैसे योगाभ्यास, मोक्ष के साधन से ही प्रेम
जो कपड़े पहनते हैं वे मोक्ष में साधन है या बाधक है? अगर आपको लगता है कि मोक्ष में बाधक है तो ये कपड़े पहन के क्यों आए हो? अरे बोलो ना जी, अरे बोलो, भोजन करना मोक्ष में साधक है कि बाधक है जी? साधक है। हाँ, वो अलग चर्चा करेंगे कि कैसा भोजन करें, और भोजन तो भाई योगी का होता है, वो तो चाहिए ही उसे। अच्छा बोलो, योगी को साधना करने के लिए, एकांत निवास के लिए, अरे बोलो भवन साधक है कि बाधक है जी? साधक है। ध्यान देना, इनसे मोक्ष प्राप्त करने की भावना से प्रेम करो, भोजन से भी, अरे वस्त्र से भी, अरे बोलो मकान से भी, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। इनमें फंसना नहीं है, बल्कि लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखनी है। इन्हें हम इसलिए उपयोग करें क्योंकि हमें परम पद मोक्ष प्राप्त करना है। अरे आया समझ में कि नहीं? इसलिए कहा तेना, उस परमात्मा के द्वारा दिए, तेना उस जगत के, परमात्मा के द्वारा दिए गए जगत को हम त्यक्तेना, त्याग भाव से, अनासक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के, कर्तव्य बुद्धि से उनका उपयोग करें। आगे क्या है? मां विधर कस्य सिद्धम, कस्य माने किसी के धर्म वस्तु को, धर्म माने किसी की भी वस्तु को, मां वृद्धा, वृद्धा शब्द इच्छा अर्थ में है। इसके जिस धातु से बना उसका अर्थ है अभिकांक्षा, माने इच्छा। तो इच्छा करो, धर्मा माने मत करो, किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो। अर्थात आप भगवान से प्राप्त करने के लिए जो बल पड़े उसे पूर्ण पुरुषार्थ करो। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भगवान का जो पदार्थ हमें मिले उसमें संतोष करके आनंद ले रहे हैं। अर्थात हम अगर लोभ करेंगे जो मिल रहा है उससे ज्यादा, तो लोभ से क्या होगी? कामना। अरे बोलो, कामना से क्या होगी? जिसकी पूरी न हुई क्रोध, क्रोध से बोलो क्या होगा? बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से क्या होगा? हमारा सर्वनाश। इसलिए ये सारा जगत भगवान से आच्छादित है। हर समय जब भी कोई काम करो, अगर किसी से बात करो तो ये देखो हमारी बात को परमात्मा देख रहे हैं, इसे कड़वा नहीं बोलना है, इसके मन को नहीं दुखाना है। समझ में? कोई भी व्यवहार हम संसार का कर रहे हो उसमें सदा ऐसा ईश्वर परिधान बना के रखो, ईश्वर के अस्तित्व का भान करो कि परमात्मा सदा हमारे संग उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वह सब पदार्थों में विद्यमान है और उस परमात्मा के ये पदार्थ हैं, उसके दिए हुए इन पदार्थों को त्याग भाव से, अर्थात अनासक्त होकर के क्या करे? भुंजी का मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अरे जीवन का संचालन करने के लिए उपभोग करो, उपयोग करो। लेकिन उपयोग करते समय यह ध्यान रखो, कस्य सिद्धम मां विधः, किसी अन्य के धन पर, अरे वस्तु पर क्या करो? लोभ की भावना, अरे उसको पाने की भावना न करो। दयानंद की तरह, ऋषि की तरह चलो। कैसे? एक बार भूख लगी है और 3 दिन से भोजन नहीं किया है, एक किसान के खेत के पास बैठे हैं और वहां बैंगन लगे हैं। सोचा बैंगन को चाहिए, ये तो मेरी क्षुधा को निवृत्त करेगा, लेकिन बैंगन का स्वामी उपस्थित नहीं है। उसकी उपस्थिति के बिना इस बात का सदा भान रहता था कि परमात्मा सदा विद्यमान है। परमात्मा ने जिसके लिए बैंगन दिए हैं
उससे पूछे बिना इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक प्रतीक्षा करते रहे। अरे बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है। और शाम को जिस समय किसान आया, बोला स्वामी जी यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले मैं तो प्रातः काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? मेरे को 3 दिन से क्षुधा लगी है, भूख लगी है। मैं चाह रहा था आप आए और आपसे अनुमति लेकर प्राप्त करके मैं बैंगन खाकर अपनी भूख मिटाऊं। किसान तो उदार था, कहने लगा स्वामी जी ये तो आपके ही हैं। लेकिन ऋषि बोले ये तो आपकी उदारता है, पर इन व्यंजनों के ऊपर स्वामित्व तो आपका है। इसीलिए किसी पदार्थ को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना, अरे किसी पदार्थ को उसके स्वामी के आज्ञा के बिना ग्रहण करना, बोले ऐसा मत करो, तब जाकर के हमारी अग्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।